वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईएससी है, आईएससी का जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है, उस बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो मॉडल पेपर्स हैं हम लोग वो बात करने वाले हैं। ये सारे मॉडल पेपर्स जो हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चंस जो है मैं एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेक्शन ए आता है, जिसमें कि 1 से 100 तक के क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहते हैं, लेकिन आपको जो सॉल्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं, कोई भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका डिफ्रेंसिएशन का है, जिसमें क्या है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स डिग्री लिखा हुआ है। जब भी हम डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा जो साइन के साथ जो रहता है एक्स या फिर कुछ भी थीटा, ये जो है ये रहता है रेडियन में, ठीक है। ये किस में रहता है, रेडियन में, ठीक है। अब रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, तो होता है पाई रेडियन, ये रेडियन का साइन होता है, ये होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये एक फॉर्मूला है, ये आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, इसीलिए x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई इंटू एक्स अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो अब जैसे ही हमको बोला जा रहा है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x डिग्री, तो x डिग्री को क्या लिख देंगे, पाई x अपॉन 180 डिग्री। अब आप रेडियन लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है कॉस, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ पाई x अपॉन 180 डिग्री। उसके बाद इनटू पाई x अपॉन 180 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन इसमें होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि x जो है वो ख़त्म हो जाएगा और पाई अपॉन 180 डिग्री 180 बचेगा, डिग्री नहीं है, ये 180 है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आएगा पाई अपॉन 180 इंटू कॉस ऑफ पाई x अपॉन 180, ठीक है। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, जो भी ये बी है आपका ऑप्शन, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग बात करेंगे, सेम है, कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 5, तो ये भी है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा है रूट ऑफ एक्स प्लस 5, ये एज इट इज हमने लिख दिया, इनटू रूट एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ठीक है, रूट एक्स जो है वो करते हैं तो वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। कैसे आता है ये हम लोग इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन के जो है डिटेल वीडियो है उसमें हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन -1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना, इसको x पर पावर 1 अपॉन 3 बोलते हैं, ठीक है। अब e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो जो लिखा हुआ है x की जगह वो एज इट इज हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1 अपॉन 3, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 3 इंटू एक्स टू द पावर जो भी पावर है -1, तो लिख दीजिए 1 अपॉन 3 आ गया, और x पे पावर आ गया -2/3 इंटू ई टू द पावर क्यूबिक रूट ऑफ x। देख लीजिए कोई आंसर है, यस, हमारा ये ऑप्शन आके तैयार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 ऑफ रूट 5x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 ऑफ रूट 5x, ठीक है। तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन वो होता है वो होता है सेक स्क्वायर x, तो रूट 5x है थीटा की जगह, तो एच टी आ जाएगा, और फिर रूट 5x को हम लोग, अच्छा x भी रूट में है, ठीक है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो क्या आएगा कि रूट 5 तो एच टी आ जाएगा, और रूट x का आता है 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन आएगा रूट 5/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स। देख लीजिए कोई ऑप्शन है, आई थिंक आपका ये ऑप्शन सी ऑप्शन है आपके पास, ठीक।
ठीक है। जो अगला क्वेश्चंस है वो है d/dx ऑफ 1/8x टू द पावर 4, ठीक है। उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसको कुछ नहीं लिखना है, वो ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू d/dx ऑफ x टू द पावर -4। और ये तो पता ही है x टू द पावर a का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, a इंटू एक्स टू द पावर, जो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे, ठीक है। d/dx ऑफ x टू द पावर n होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। n जो है वो आता है इधर बाहर आ गया और एक घट जाता है पावर में, ठीक है। तो उसी तरह से हम जो है यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, -4 इंटू एक्स टू द पावर -4-1, जो भी पावर है उसमें एक घटा देंगे, बटा में 8 था तो 4 से 8 कट गया 2, तो -1/2 और इंटू एक्स टू द पावर -5, तो बराबर -1/2 एक्स टू द पावर 5 आ गया। अब ये ऑप्शन आपके पास जहाँ पे भी है वो मार दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इसमें ये भी आसान है, इसमें थोड़ा सा लॉग का हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए उसके लिए हम लोग जगह बना लेते हैं। तो अब जो लॉग का फार्मूला है, लॉग का फार्मूला कुछ इस तरह का होता है कि लॉग ऑफ ओके a इंटू बी, ये लॉग का फार्मूला होता है लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ठीक है। ये फार्मूला होता है, उसी फार्मूला पे आप इसको तोड़ दीजिए, आपका वो हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, ये आ जाएगा d/dx ऑफ, ठीक है, log ऑफ x टू द पावर a प्लस log ऑफ b टू द पावर x, ऐसे करके टूट गया। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ये हम ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और फार्मूला लगता है, वो फार्मूला है ये वाला कि अगर log ऑफ x टू द पावर a है तो वो होता है a, ये बाहर आ जाता है, ठीक है, तो a log ऑफ x, ठीक है। तो उसी फार्मूला पे आप इसको तोड़िएगा तो आपका इधर आ जाएगा। कैसे, इसको तोड़ लीजिए, d/dx बाहर ही रहने दीजिए, ये हो गया a इंटू लॉग ऑफ x प्लस ये भी बाहर आ जाएगा x इंटू लॉग ऑफ b, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोनों को, तो आएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं, d/dx ऑफ a इंटू लॉग x प्लस d/dx ऑफ x लॉग b। तो ये हो गया, a बाहर आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, x के जो वेरिएबल्स हैं वही सिर्फ डिफ्रेंशिएट होंगे, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। तो a आ गया बाहर, log x का होता है 1/x, a/x आ गया, प्लस अब जो x के हैं वही डिफ्रेंशिएट होंगे, तो x के टर्म इसमें x है, बाकी इधर log b है, तो log b एज इट इज आ जाएगा log इंटू b, और x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 होता है इंटू 1, तो ऑप्शन आ गया a/x प्लस log b। ये कहीं है आंसर, a है आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। जो स्पेस बनाए हैं, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो है हमें क्या लिखना है, जो अंदर का ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि हम इसमें कुछ डायरेक्ट फार्मूला हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी डायरेक्ट फार्मूला दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो रूट ओवर sec x -1 डिवाइडेड बाय sec x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है, sec के फॉर्म में है, इसको आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, cos साइन cos के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, तो साइन cos के फॉर्म में ये आ जाएगा आपको 1/cos x -1 डिवाइडेड बाय 1/cos x प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ठीक है। अब 1 माइनस cos x का एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हर जगह यूज होगा।
बहुत जगह यूज होगा, ठीक है। क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला होता है। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमें 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इस फार्मूला में यहाँ पे cos 2 थीटा है और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर आप 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाएं और cos 2 थीटा को इधर ले जाएं तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस मान लीजिए यहाँ पे cos 2 थीटा बराबर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से इस वाले फार्मूला में 1 को इस तरफ ले जाइए तो क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमको और कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ cos x है, cos 2x नहीं है। तो x है तो अंदर वाली चीज़ें जो है वो x/2 में आएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि इधर x है, हमेशा इससे दुगना इस तरफ है। तो जब भी हम साइन वाला फॉर्म लिखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आधा। तो साइन वाला फॉर्म लिखेंगे तो इससे आधा हो जाएगा x/2, नीचे सिमिलरली इससे भी आधा हो जाएगा x से, तो ये आ जाएगा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। 2 कट गया, ये आ गया साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, ये आ गया रूट ओवर tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कट गया, अब 10x/2 आ गया आपका फंक्शन, ठीक है। अब मतलब ये है कि इसकी जगह आपका फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा, d/dx ऑफ 10x/2, ठीक है। तो 10x को आप क्या करेंगे, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आएगा, सेक स्क्वायर x/2, और x/2 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 से गुना हो जाएगा, तो हाफ इंटू सेक स्क्वायर x/2 जिसका वो है वो आ जाएगा आंसर, ठीक है, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन है कि d/dx ऑफ tan इनवर्स, फिर से वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, tan इनवर्स cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। अब इसको आप ऐसे डायरेक्ट कुछ भी डिफ्रेंशिएट करिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक जो अंदर की चीज़ें हैं उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये छोटे छोटे चीज़ें जो है ये सब आप 9th 10th में आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आता था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करते हैं, cos x से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, ठीक है। cos x से दोनों तरफ भाग दे दीजिए तो क्या हो गया, tan इनवर्स ऊपर नीचे सॉरी cos x से, तो cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x हो गया, बटा में cos x माइनस साइन x बटा में cos x हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो आया tan इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan x। उसी तरह से 1 माइनस ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan x, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला में इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। कैसे वो हम बता रहे हैं, tan इनवर्स 1/1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x है, ठीक। 1 को क्या लिख सकते हैं, 10π/4 लिख सकते हैं। 10π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको इस तरह से देखिए कि ये ऐसा है कि 10π/4 हो गया, बाहर का चीज़ एज इट इज, प्लस 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 गुना में है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 गुना में है, तो फिर से इस 1 को भी क्या लिखेंगे, 10π/4 लिखते हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, मेरा ये फॉर्म में आ गया। एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
मैं लिख देता हूँ फिर से 10A 10B, ठीक है। चलिए, तो अब जो है आपको क्या हुआ, ये चीज़ें आसान हो गई। मैंने अब उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर अगर 10 के फॉर्म में बना लिए तो बहुत कुछ जादू हो सकता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू है π/4 और b का वैल्यू x है, तो π/4 प्लस x हो गया सीधा सीधा, और बाहर में रह गया tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स tan इज थीटा, ठीक है, तो बराबर आ गया आपका टोटल सॉल्व करके π/4 प्लस x। लेकिन अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अगर आप गौर से देखिएगा तो अभी हमने इसी टर्म को सिर्फ सॉल्व किया है, डिफ्रेंशिएट बाहर में नहीं किया है। ऑप्शन देखिए, जल्दीबाजी में रहेगा तो ये भी मार दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन अभी आपने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, तो अभी आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो कर लीजिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएशन के लिए सीधा सीधा है d/dx ऑफ π/4 प्लस x, ठीक है। अब π/4 जो है कांस्टेंट टर्म है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म 0 प्लस, और x को d/dx ऑफ x लिखेंगे तो ये आएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इधर आप जाइएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर 1, ठीक है, नो डाउट। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये है सेम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, कंटिन्यूड है। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 1/, फिर से इसको भी हम लोग क्या करेंगे 2 sin स्क्वायर x है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, मान लीजिए d/dx है, इसमें कोई फार्मूला हम नहीं लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं सॉल्व, ठीक है, कर दीजिए। चलिए वैसे ही करते हैं, तो हाफ आ गया इनटू d/dx ऑफ क्या आ गया sin स्क्वायर x। अब x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का n इंटू, ठीक है, n इंटू x टू द पावर n माइनस a, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा इंटू साइन x, ठीक है, इंटू अब साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब ये अगर आप देखिएगा तो ये यहाँ पे क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है sin 2x होता है, ये भी एक फार्मूला है, तो sin 2x/2, ये आपका ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में जाने से पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, उसमें देखिए एक फार्मूला होता है x टू द पावर a टू द पावर b, तो क्या होता है x टू द पावर a इंटू बी, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में गुना हो जाता है, ये याद रखिएगा, जुटता उठता नहीं है। और हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कन्फ्यूजन के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। चलिए अब आप आसानी से ये सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 10 से इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, x टू द पावर क्या हो गया 2 गुना 9 18 इंटू dx हो गया। अब तो ये आसान हो गया, कैसे, क्योंकि एक फार्मूला आपको इंटीग्रेशन का सीधा सादा जो फार्मूला है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर a इंटू डी एक्स बराबर x टू द पावर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस सम के, ठीक है। कांस्टेंट जरूर होता है हमेशा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट टर्म आएगा। अब आपके एग्जाम में वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको वापस से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर 18, a की जगह 18 है बटा 18 प्लस a 1 प्लस k, तो टोटल आ गया 1/19 इंटू एक्स टू द पावर 19 प्लस के, ठीक है। ऑप्शन आपका आ जाएगा ये वाला डी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, वो है वो भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको क्या कीजिए, मिटा दीजिए, या फिर पहले ये क्वेश्चन बना लेते हैं उसके बाद मिटाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह का कोई भी अलजेब्राइक इक्वेशन रहे, ठीक है, तो आप क्या करना है कि यहाँ पे, ठीक है, इस x जो है वो x के गुना में कुछ नहीं है, तो आप आसानी से कुछ कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये 3x - 2 रहता तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोग इसमें उलझ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको किसी तरह का ये क्वेश्चन रहेगा आप बना देंगे, ठीक है। कैसे,
जो नीचे वाला टर्म है, जो x माइनस टू, ऊपर में और कुछ नहीं है x में, तो नीचे वाला जो टर्म है उसको क्या करेंगे, t मानेंगे। x माइनस टू बराबर क्या मानेंगे, t। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो क्या होता है dx, बाकी तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, बराबर dt। ये आ गया। अब मान लीजिए कि 3x माइनस टू रहता तो यहाँ पे था 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, चलिए अब हम इसको पुट करते हैं। dx का वैल्यू कितना है, dt बटा में, और यहाँ पे x माइनस टू का वैल्यू कितना है 2, तो t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब फिर से इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसको वापस से लिख सकते हैं कि t टू द पावर माइनस टू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन। ये हो जाएगा नीचे में माइनस और ऊपर में आ जाएगा माइनस इंटू टू टू द पावर माइनस वन, तो बराबर माइनस वन अपॉन टी प्लस के। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आप ऐड करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो हम क्या करें, t का वैल्यू वापस ये रखेंगे x माइनस टू, तो क्या हो गया ऑप्शन आपका माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस के। अब ऑप्शन आप मैच कीजिए, ये वाला ऑप्शन आपका आ रहा है बी। अब हम जो अगला क्वेश्चन है वो हम कौन सा बनाने वाले हैं, 12 में क्या बनाना, फिर से यहाँ पे डिग्री दिया हुआ। याद हो आपको मैंने बताया था कि हमेशा जो भी अगर कहीं पे स्पेसिफिकली यहाँ पे डिग्री दिया हो तब भी वो डिग्री में रहता है, नहीं तो बाकी सब वो किस में रहता है, रेडियन में। तो अब पहले डिग्री में दिया हुआ तो पहले इसको रेडियन में बदल देंगे। x डिग्री बराबर होता है x, ठीक है, इंटू, ठीक है, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है, तो x डिग्री बराबर इतना रेडियन हो गया। ठीक है, तो अब पूरा इंटीग्रेशन का टर्म आ गया आपका कॉस ऑफ पाई x अपॉन 180 इंटू डी एक्स। अब बोलिएगा कि सर ये कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब कॉस x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि साइन x होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ आप ये जरूर लिख दीजिए पाई ऑफ x अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन ए है मल्टीप्लाइड तो बटा ए हो जाता है, तो बटा में पाई अपॉन 180 प्लस के। तो अब 180 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 प्लस के। ऑप्शन आप खोजिए इसमें 180 अपॉन पाई साइन ऑफ, हाँ अब देखिए यहाँ पे वापस ये इसको जो है डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, ये रेडियन में है तो इसको वापस डिग्री में कन्वर्ट किया तो x डिग्री आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन जो आ रहा है वो ई आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि कॉस ऑफ 90 माइनस 3 थीटा को आप इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि आपको कॉस दिया हुआ है तो कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है साइन। ठीक है, या फिर मान लीजिए इसको 90 माइनस 3 थीटा करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे भी, इसको मतलब ज़्यादा ताम झाम नहीं है, इसको कैसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये साइन ऑफ 3 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो माइनस साइन का, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, तो कॉस थीटा 3 थीटा बटा में 3 है मल्टीप्लाइड में थीटा के साथ, तो 3 नीचे आ जाएगा, अब प्लस में आ जाएगा के। अब देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कहीं पे, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा के माइनस ये। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इसको अब दो चीज़ है। ठीक है, या तो आप पहले ये सवाल किए होंगे तो आप बना देंगे। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा चॉइस ये है कि नीचे वाले जो ऑप्शन है सबको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कीजिए। ठीक है, सबको डिफ्रेंशिएट कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, और बाय द वे अगर आप इसको एज ए फार्मूला याद रखते हैं तो ये डायरेक्टली होता है cosec x माइनस cot x लॉग ऑफ। ठीक है, ये डायरेक्टली होता ही है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप ये मतलब सीधा सीधा इसमें है वो मार देंगे। अगर आपका सेक आया तो उसमें डायरेक्टली होता है सेक एक्स प्लस 10x, अगर कहीं है, ओह वाह, तो ये लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो ऑप्शन आपका इसमें बी आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, मतलब सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। अगर आपको ये इसका डेरिवेशन जानना है कि कैसे होगा सर, आप हमें सॉल्व करके बताइए। आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, बता मैं आपको एक सेपरेट जो है उस पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ये डिटेल्ड आपको मैं एक्सप्लेनेशन दिया हो रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
इंटीग्रेशन, अब ये सब जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें लोअर बाउंड दिया हुआ है 0, अपर बाउंड दिया हुआ है π/2। इसमें भी कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी 30 मार्क हाँ वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। पहले आप इंडेफिनिट से इंटीग्रेट कर लीजिए और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं सॉल्व, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि साइन ऑफ 4x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ 4x का इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, साइन जो होता है वो माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इतना आ गया। अब प्लस कुछ के होगा, लेकिन डेफिनेट में के नहीं होता है। अब यहाँ पे ऐसे करके आप बाउंड दे दीजिए, लोअर बाउंड ये और अपर बाउंड ये, लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड π/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है -1/4 उसको बाहर ले आइए, ले आए। अब बच गया आपको कॉस ऑफ 4x और ये होगा 0 से लेके π/2 तक। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं -1/4 कॉस ऑफ, पहले अपर बाउंड तो 4 × π/2 माइनस फिर लोअर बाउंड तो कॉस × 4 × 0, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना होता है, अब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये सेम है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। साइन एक्स जो है उसको वो करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स होगा, जैसे ही हम उधर कर किए थे। क्योंकि यहाँ पे ए कुछ नहीं है तो माइनस ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसमें अपर बाउंड दे दीजिए, तो -π/2 से +π/2, ठीक है। चलिए कर दीजिए, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ -π/2, ठीक है। अब माइनस ऑफ कॉस 90 0 माइनस, अब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो क्या हो गया, ये कॉस ऑफ, फिर से ये कॉस 90 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो आंसर आपका 0 आके तैयार होगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ठीक है। अब निगेटिव में जो है, निगेटिव एक्स में यहाँ पे ये -π/2 हुआ और ये हुआ +π/2। अब देखिए हमेशा जो इंटीग्रेशन होता है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन जो भी है, वो हमेशा होता है 2D में, जब मतलब सिंगल वेरिएबल एक तरह से आप कह दीजिए, ठीक है। उसमें जो होता है वो होता है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्टेन जो भी है, एरिया ऑफ ये कर्व साइन एक्स का है, लेकिन बोल रहा है -π/2 से π/2 के बीच में है। तो इधर वाला जो है ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट निगेटिव होगा, ठीक है। नाउ अब ये दोनों निगेटिव हुआ तो जितना एरिया इधर का होगा उतना ही एरिया इधर का होगा, ठीक है। और इसीलिए ये दोनों कट के 0 आ गया है, ठीक है। इसको बिना हम सॉल्व किए भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है सेम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है 5x + 4। इसको सीधा सीधा आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आएगा 5x² + 4x, यही तो आएगा। अब 0 से 5 में रख दीजिए। तो अपर बाउंड जब रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन लोअर बाउंड जब रखेंगे 0 तो वो 0 ही आ जाए। तो अपर बाउंड रख के इसमें वैल्यू निकाल दीजिए, 5 × 5² 2 + 4 × 5, ठीक है। 5 बाहर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25/2 12.5 + 4 तो 16.5 × 5 25 5 2 16 25 80 तो 82 82.5। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 या 82.5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को एकदम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। वो सिंप्लीफाई हम लोग ऐसे करेंगे कि x × √x, तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं x⁴/2। अब x⁴/2 dx को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो सीधा सीधा आएगा x⁵/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और इस पर लोअर और अपर बाउंड आपका दिया हुआ है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। 1 से लेके
4 तक आपको ये निकालना है। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जो आएगा ऑप्शन 2/5, अब 4 टू द पावर 5/2 माइनस 1 टू द पावर 5/2, ठीक है। अब एक पे पावर कुछ भी, एक ये 1 है। अब 4 टू द पावर 5/2, तो 4 टू द पावर 5/2 का मतलब होता है 2 टू द पावर 2, 2 कट गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, 2 कट गया, 2 टू द पावर 5 हो गया 32। 32 में 1 घटाया आपने 31 हुआ, गुना 2/5, ठीक है। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 गुना 4, तो 31 गुना 4 आता है आपको, ठीक है, 4 12 और 1.12.4 आंसर आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करना था, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेशन में आपको आना चाहिए कि लोअर बाउंड हमेशा नीचे लिखते हैं, अपर बाउंड ऐसे लिखते हैं। जब भी हम बिठाएंगे वैल्यू तो पहले लोअर बाउंड रखेंगे माइनस, पहले अपर बाउंड रखेंगे और माइनस लोअर बाउंड होगा, ठीक है। इसको, ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि डिफरेंट इंटीग्रेशन जिन लोगों ने थोड़ा भूल रहे हैं वो याद आ जाए। डिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसा होता है कुछ, ठीक है, कि मान लीजिए आपको इस तरह से आपको कुछ सॉल्व किया आपने, ठीक। अब जब आपने सॉल्व किया, यहाँ पे है a, यहाँ पे है b है अपर बाउंड, a है लोअर बाउंड। अब यहाँ पे मान लीजिए ये f ऑफ x है, ठीक है। तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि ये होता है f ऑफ b अपर बाउंड माइनस f ऑफ लोअर बाउंड, ठीक है। यही तो सॉल्यूशन है और वही हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे x के जगह पे हमेशा b रख दिए और इधर भी लोअर बाउंड में भी x की जगह पे a रख दिया, ठीक है। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे था हमारा x टू द पावर 5/2, x के जगह पे 4 रखे थे तो 2 टू द पावर 2। यहाँ पे भी जो हम कर रहे हैं तो x के जगह पे हम पहले 5 रखे तो यहाँ पे ये आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। काम कैसे बनेगा वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेट करना है x-1 डिवाइडेड बाय x² - 1 इंटू dx। अब ऐसे आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो बहुत लफड़ा है इसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। x-1 डिवाइडेड बाय a² - b² के फॉर्म में है तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया, इंटू dx है ऊपर, ठीक है। ई भाई साहब इसके साथ कट गया तो आपको ओवरऑल जो इंटीग्रेशन आया 1/x+1 इंटू dx। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 1/x का जो है यहाँ पे देखिए आपको सॉल्यूशन में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपको log ऑफ x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह वो x+1 है तो log ऑफ x+1 प्लस q, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसी तरह इसीलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो ये मारिएगा वो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा क्या है कि सेम साइन ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ x, ये भी 0 आएगा आंसर, ठीक है, करके देख लीजिए, ठीक है। -π/4 से π/4, इसमें भी वही बात है लेकिन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, -cos x, ठीक है, इतना आ गया अपने पास। अब इसमें लोअर बाउंड कितना है -π/4 डिवाइडेड बाय अपर बाउंड कितना है π/4, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कर दीजिए, माइनस बाहर ले आइए, ठीक है। अब सबसे पहले x के जगह अपर बाउंड रखेंगे तो cos ऑफ π/4 माइनस, अब लोअर बाउंड रखेंगे तो क्या होगा cos ऑफ x के जगह -π/4, क्योंकि लोअर बाउंड -π/4 है तो फिर माइनस cos ऑफ π/4 माइनस cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। ये दोनों भाई साहब कट गए, ऑप्शन आ गया 0, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं
टेन थीटा डी थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, रखिए -π/6 प्लस π/6। ठीक है, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर π/6 माइनस सेक स्क्वायर माइनस π/6, और कॉस और सेक का माइनस थीटा जो है वो भी सेम होता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर π/6 माइनस सेक स्क्वायर π/6। ये दोनों वैल्यू कट गया, कितना आ गया आंसर, ये भी आंसर 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, एकदम कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिकली एक बार, फिर वो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगले पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हमने आपको अभी ताज़ी बताया था। ताज़ी फार्मूला जो था वो ये था कि cos ऑफ 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए एक बात याद रखिए, गणित में फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला अगर मान लीजिए नहीं याद है तो आप बहुत परेशान हो जाइएगा। ठीक है, ये सिंपल सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लिख दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो गया, डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया dx। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हो गया cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू dx डिवाइडेड बाय साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इससे कट गया, जो आपको बचा इंटीग्रेट करने के लिए वो कुछ इस तरह का बचा, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, इसको लिख लीजिए साइन x प्लस cos x इंटू dx। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो तरीका चूज़ करेंगे वो चूज़ करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन जो है इसमें साइन x प्लस cos x या फिर कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उस तरह का कुछ ढूंढने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब आप यहाँ पे मान लीजिए कि साइन x, ठीक है, प्लस cos x बराबर t, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए, d ऑफ बराबर dt। ये क्या होगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x इंटू dx बराबर dt। ये हो गया। अब देखिए कि नीचे वाला टर्म आपका t माने हैं, यही माने थे हम कहीं और से नहीं लाए, नीचे वाले टर्म को माने हैं t, तो ऊपर वाला टर्म जो लिखा हुआ है पूरा cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, ये पूरा dt हो गया। तो अब सब्सटीट्यूट कीजिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर वाला तो सब dt हो गया, नीचे वाला t हो गया। अब 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln ऑफ t प्लस के। अब t का वैल्यू, t में तो क्वेश्चन था नहीं, t तो हम माने हैं, तो t का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो आएगा आपको ln ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस के। ये आपका ऑप्शन आना चाहिए, जो कि ऑप्शन है ये वाला। क्लियर? ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, तब जाके हम इसको वो बना रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है इस तरह का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें ये अलजेब्राइक में जब प्लस प्लस है तो हर को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ax स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कीजिए प्लस bx dx को इंटीग्रेट कीजिए प्लस c इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट कीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब a तो कांस्टेंट टर्म है, इससे बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यही तो होना है। प्लस b बाहर आ गया इससे, x को इंटीग्रेट कीजिएगा dx के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब c बाहर आ गया, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होगा वो इंटू एक्स प्लस मान लीजिए k, ठीक है। तो टोटल आ गया 1/3 ax क्यूब प्लस 1/2 bx² प्लस cx प्लस k। ये आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान है। 12 इंटू एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब जब इतना समझ में आ गया तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, एक्स टू द पावर ए तो एक्स टू द पावर ए प्लस इंटीग्रेशन होता है डिवाइडेड बाय ए प्लस 1 प्लस के, ठीक है। चलिए तो आ गया 12 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया 3/2 प्लस के। अब 2 ऊपर चला जाएगा और 3 से काटेगा 4, तो ये हो गया 8x टू द पावर 3/2 प्लस के। कुछ इस तरह का आंसर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब देखिए ये है अलजेब्राइक फॉर्म में है, लेकिन सारा जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, साइन के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन होगा। अब देखिए वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया हुआ है कि 3 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस 9x²। क्या करना है इसमें कि 3 नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा अच्छे से, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3x का होल स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पर आपको एक फार्मूला दिखेगा, ठीक है। तो अब आप मानिए t 3x बराबर t, ठीक है। तो x जो है वो डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, तो d ऑफ 3x बराबर d ऑफ t, तो 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। अब इसको सब्सटीट्यूट कीजिए तो क्या आ गया, डी टी 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी टी ऊपर, नीचे 3x का होल स्क्वायर तो 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक जो है आपको बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, वो क्या है कि dx अपॉन, ठीक है, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन ए साइन इनवर्स, ठीक है, x अपॉन ए प्लस के, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम कैसे सॉल्व यहाँ पे फिट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल, ए की जगह 1 है तो 1 रख दीजिए, तो 1 अपॉन 1 इंटू साइन इनवर्स, x की जगह t है तो t डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, ठीक है। तो हो गया साइन इनवर्स t प्लस 1 प्लस के। अब t का वैल्यू कितना था, x 3x, साइन इनवर्स 3x प्लस के आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, ये सीधा सीधा होता है, ठीक है। tan इनवर्स, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहता हूँ, ये होता है tan ऑफ इनवर्स ऑफ x प्लस के, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया बी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 28, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर
एक्स। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है उसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉट एक्स प्लस के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये आएगा, ना कि ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 100 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बराबर 100 इंटू एक्स प्लस के, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये भी एक फार्मूला है, लिख देता हूँ मैं। ये सारा फार्मूला आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। वैसे मेरा एक अलग वीडियो होगा जिसमें कि आपको सारा फार्मूला मैं डिफरेंशिएशन का बता पाऊँगा। ठीक है, और वो कैसे होता है विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए अब फिलहाल तो ये है कि a टू द पावर x dx को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x log a। ठीक है, प्लस के। ठीक है, चलिए उसी तरह से उसी फॉर्मूला पे जो है अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 टू द पावर x log 4 प्लस के। ये ऐसा ऑप्शन आपके पास ये है। ठीक है, अगले जो वीडियो है आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो है उसमें हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वेक्टर होगा और फिर 3D से भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सदिश जिसको बोलते हैं, ये अवकल समीकरण हो गया। ठीक है, तो ये सारा जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस तरह के सारे अदर वीडियोस मैं आपको अपडेट करता रहूँगा चैनल पे, ताकि आप प्रिपेयर करते रहें अपने एग्ज़ाम के लिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।